हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे भी गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा पेपर में 2016 में पूछा गया है। ठीक है। और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? 1929 में। ठीक है, 1929 में। इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम 2016 में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछा गया है। ठीक है। जो सभी कीट होते हैं या इंसेक्टा या कीट वर्ग के अंदर रखा जाते हैं, और ये जलीय, स्थलीय और वायवीय होते हैं, और इनमें जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं, और इनमें श्वसन जो है ट्रैकी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के द्वारा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। ठीक है। देखिए, शहद का जो इम्पोर्टेंट घटक होता है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार की शर्करा यानी चीनी होती है, इसको हम लोग शर्करा कहते हैं। इसकी मात्रा लगभग 38.2% होती है। ठीक है। शहद के अन्य घटक क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है। ठीक है। इसमें जल की मात्रा 17% होती है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ठीक है। तो केसर के लिए जो भाग उपयोग में लाया जाता है वो होता है वर्तिकार्क, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यूपी ट्रिपल एस ने भी इसको क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम उदाहरण होते हैं फंजाई यानी कि कवक के। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक है। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, और ये जो क्या होता है, ये मृत्युपजीवी होता है। सेफ्रोफाइलिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र की स्थापना 1965 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। रेयॉन, ये जो दे रखा है ये गलत है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। ये जो है रेयॉन एक सेलुलोज फाइबर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है, सही दे रखा है। फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप होता है, ये भी सही है। 2016 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट इस ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं जो है वृद्धि दर नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और वृद्धि दर किसकी? पौधों की। MRI निम्न में से क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का शॉर्ट फॉर्म है, या एक परीक्षण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचनाओं के चित्र हमें दिखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो ये की है एफ बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। इंसुलिन की खोज फेडरिक जी बेंटिंग और जॉन मैक्लिओड ने संयुक्त रूप से की थी। फिलहाल ऑप्शन में जो नहीं दे रखा है, तो इसमें जो है बेंटिंग ही हो जाएगा। और इसके लिए इनको जो है 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूबोक्लोमी। ठीक है। वयस्क बिल्ली यानी अडल्ट कैट के कुल कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 30 दांत होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स या एयर ब्लैडर। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये बुक हो जाए, बुक लंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है?
तो ये होता है किसका, ये होता है पोरीफेरा का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से क्या निकलता है, तो यहाँ से निकलता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सल्फेनिक अम्ल, फोनिक नहीं फेनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निकालता है। सिटी स्कैन में उपयोग होता है क्या, तो सिटी स्कैन में जो है एक्सरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए सिटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। सिटी स्कैन की सिटी का फुल फॉर्म होगा, सीटी का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इस क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कस किया था। पित्ताशय, पीयूषिका, यकृत या यज्ञाशय, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय, ठीक है। मानव शरीर संरचना में कौन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होती है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, वो होती है यकृत, ठीक है। और पेनक्रियाज के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना, जैसे कि अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि होती है, इसमें अंतरास्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था। तो मेडुला जो है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट नहीं है। देखिए अग्र मस्तिष्क में जो है मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें जो है सेरेबलम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। मेडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाले मस्तिष्क के पार्ट होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पहला, स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ। स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, तो यह है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और इसका आंसर आपको सही बताना है, ठीक है। पहले कुछ वायु प्रदूषक दिए हैं, आपको बताना है कि ये किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एस्बेस्टस धूल। तो एस्बेस्टस जो धूल है ये जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। और शीशा जो है ये आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा जो है ये उदर को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा लंग्स, शीशा जो है मस्तिष्क, पारा उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड इज रक्त की धाराएं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें सही सूची का मिलान करना है। प्रदूषक दे रखा है, किसको प्रभाव करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये किसको प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका प्रभावित करता है, सांस संबंधी रोग होते हैं इससे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इससे जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका कैंसर। और धूल कण ये हो जाएगा आपका श्वास संबंधी रोग। और शीशा जो है ये हो जाएगा आपका लिवर और किडनी की क्षति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। जैवमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैवमंडल। तो ये हो जाएगा आपका जैवमंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ जो UPSSC द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने UPSSC और RO के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे पहले वीडियो के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। साइंस के प्रीवियस ईयर के वीडियो जो है, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन के वीडियो जो है इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।